हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज यू पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अगर इस वीडियो में दिए हुए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि ये कंटेंट उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। फ्यूचर में इस तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट ऑफ इंडिया? भारत में किसको राज्य में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति होती है? इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। भारत में किसी भी राज्य के गवर्नर को ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर गवर्नर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 से मिलती है। अगर किसी स्टेट में प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो रही है तो गवर्नर को आर्टिकल 356 ये पावर देता है कि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कन्वे करे जिससे कि वो स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड देयर एग्जीक्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कौन सा अंग नीतियों के निर्माण और उनके निष्पादन के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट की 3 प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, जिसे विधायिका कहते हैं, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा है जुडिशियरी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। जो पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन और उसका एग्जीक्यूशन होता है वो एग्जीक्यूटिव करता है, यानी कार्यपालिका करती है। और बाई कैमरल पार्लियामेंट में इनकी शक्तियां जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the term duration of a member of parliament MP in the लोक सभा? लोकसभा में संसद सदस्य MP की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 5 years। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लोकसभा के MP होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और जो राज्यसभा के होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who is known as the father of Indian Parliament? भारतीय संसद के पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान देने की बात है कि इस क्वेश्चन में फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पूछा गया है। ये तो सब जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और उनका पार्लियामेंट के एस्टैब्लिशमेंट में और फंक्शनिंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं और वो नियुक्त करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट से कंसल्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the custodian of Indian Constitution? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? का सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन और गार्डियन माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वही सर्वमान्य होता है और वही किसी मैटर पे फाइनल डिसीजन देता है। इसलिए इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन और कस्टोडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of Indian Constitution deals with the establishment of new state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य की व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 3। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3
नए राज्य के फॉर्मेशन से डील करता है। अगर कोई नया राज्य बनना है या उसके एरिया को अल्टर करना है या बाउंड्री चेंज करना है या किसी स्टेट का जो एग्जिस्टिंग नाम है उसे चेंज करना है, वो आर्टिकल 3 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। भारत के प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है, वो किसी भी पार्लियामेंट सेशन को समन कर सकता है और प्रोरोग भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर है चीफ मिनिस्टर। किसी भी स्टेट काउंसिल का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। किसी भी राज्य के गवर्नर को रिमूव करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। अगर यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहें। आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगी जिसमें पॉलिटी एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। एक पूरा प्लेलिस्ट केवल पॉलिटी एमसीक्यूज़ पे बेस्ड रहेगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? देखिए, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज से होता है जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं। उनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। भारत के प्रधानमंत्री को ओथ दिलाने की प्रक्रिया प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 12 अक्टूबर 1993 में बनाई गई थी और ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस के अंतर्गत बनाई गई थी और ये जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा हेड की जाती है, यानी NHRC का हेड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल ऑफ गवर्नर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के निष्कासन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 156। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 156 गवर्नर के टर्म ऑफ ऑफिस से डील करता है, यानी गवर्नर कब तक ऑफिस में रहेगा उससे डील करता है। और आर्टिकल 155 ये कहता है जो स्टेट का गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो आर्टिकल 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट से डील करता है और आर्टिकल 156 गवर्नर के रिमूवल से डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी PAC इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो PAC का अध्यक्ष होता है और वर्तमान में यानी 2024 में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी हैं। तो ये थे आज के वीडियो में पॉलिटी के MCQs। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।